बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुब्तला करके उनको आजमाया है, और हर उम्मत में ईमान वालों का इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक है। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने उस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे तो वो जन्नत के मुस्तहिक करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार किया और शिरक के अंदर मुब्तला हो गए तो वो जहन्नम का ईंधन बन गए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है, इसी नफ्सा नफ्सी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के अंदर हमको भी आजमाया जाएगा। उस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रूनुमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा, और वो ऐसा दर्दनाक दौर होगा जिसके फितने और आजमाइश से सहाबा कराम भी पनाह मांगा करते और रोया करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस फितने के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके और कामयाब लोगों में से हो जाए। प्यारे दोस्तों, फितना दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगा करते थे, और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा कराम इस फितने से पनाह मांगा करते और रोया करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क़यामत के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में बात करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे, और दज्जाल कौन सी बस्ती से जाहिर होगा, और दज्जाल के खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है, और दज्जाल के फितने से बचने के लिए दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा, और दज्जाल की निशानियां कौन कौन सी होंगी, और दज्जाल जब दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो वो किस तरह खुदाई का दावा करेगा, और वो अपनी जन्नत और दोज़ख के जरिए किस तरह मासूम लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कितने दिन रहेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खरूज कहां से होगा। इसके बारे में हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज अस्फहान की यहूदिया नामी बस्ती से होगा, और दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उस दौर के अंदर सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदारों को खयानत करने वाला बना दिया जाएगा। हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया, जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी निफाक नहीं होगा, और दूसरी जमात मुनाफिकों की होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक्त तुम लोग दज्जाल के खरूज का इंतजार करो कि वो आज आएगा या कल आएगा। हजरत अस्मा बिन्त यजीद अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, और तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और जमीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी, और कहत साली की वजह से हर तरह के जानवर और मवेशी हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रूए जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं भेजा गया जिस पैगंबर ने उस काने कज़ाब से अपनी उम्मत को ना डराया हो।
सुनो बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाईं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर, और उसके बाल बिखरे हुए होंगे, और उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। बस उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी शोभदाबाजी दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना दिखाई होंगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी, और दज्जाल जिस इलाके को चाहेगा सरसब्जो शादाब बना देगा और उसके अंदर तरह तरह के बागात उगा देगा, और जिस इलाके को चाहेगा बंजर वीरान कर देगा। दज्जाल के बालों की ज्यादती और उलझे हुए होने की वजह से उसका सर इस तरह नजर आएगा गोया दरख्त की शाखें हों। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान के बारे में इरशाद फरमाया कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, और हर मोमिन ख्वाह वो पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा उसको पहचान लेगा, और उस दौर के अंदर मुनाफिक हरगिज दज्जाल को पहचान न सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दज्जाल के साथ दो फरिश्ते होंगे जो उसके साथ दो नबियों की सूरत में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं तो उन दोनों नबियों के नाम और उनके वालिदैन के नाम भी बता सकता हूं। उनमें से एक दज्जाल की दाईं तरफ होगा और एक दज्जाल की बाईं तरफ होगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश होगी। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और वो कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, और क्या मैं मौत नहीं दे सकता। तो उस वक्त एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है। फरिश्ते की इस बात को दूसरे फरिश्ते के अलावा कोई इंसान न सुन सकेगा। तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते से कहेगा कि बेशक तूने सच कहा। तो इस दूसरे फरिश्ते की बात को सब लोग सुनेंगे। फरिश्ते की ये बात सुनकर सब लोग ये समझेंगे कि ये फरिश्ता दज्जाल को सच्चा कह रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। प्यारे दोस्तों, फितने दज्जाल के वक्त बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो अपना ईमान डॉलर और दुनियावी हुस्न के बदले बेच चुके होंगे, जिन्होंने ईमान को छोड़कर दुनिया को इख्तियार कर लिया होगा, और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान होने की बजाय दज्जाल की ताकत के सामने सर को झुका लिया होगा। और ये लोग दज्जाल का कुफ्र नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि ये बदबख्त लोग उस वक्त दज्जाल को इंसानियत का मसीहा और निजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे, और इसके लिए दलाइल ढूंढने जा रहे होंगे। और वो दौर इतना खतरनाक दौर होगा कि उस वक्त दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह करार दे दिया जाएगा। इन सब बातों के बावजूद दज्जाल को मानने वाले अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, हालांकि ईमान से उनका कोई ताल्लुक ना होगा। ये सब कुछ इसलिए होगा कि उनकी बदआमालियों और शिकाफत कल्बी के बायस उनकी ईमानी बसीरत खत्म हो चुकी होगी। इस तरह ये बदबख्त लोग दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेंगे और क़यामत के दिन जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का दौर कितना खतरनाक होगा और दज्जाल का फितना कितना वसी होगा, इसका अंदाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की जिस मजलिस में भी दज्जाल का जिक्र फरमाते तो सहाबा कराम पर खौफ और लर्जा तारी हो जाता और सहाबा कराम ज़ारो की तार रोने लग जाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह तबारक व तआला से चार चीजों से पनाह मांगे, एक जहन्नम के अजाब से, और दूसरा कब्र के अजाब से, और तीसरा मौतो हयात के फितने से, और चौथा मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा, जिसको लोग पानी समझेंगे हकीकत में वो झुलसाने वाली आग होगी, और जिसको लोग आग ख्याल करेंगे हकीकत में वो ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो अपने आप को उस चीज में डाले जिसको वो आग ख्याल कर रहा हो, इसीलिए कि वो हकीकत में मीठा और ठंडा पानी होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना खौफनाक होगा कि दज्जाल के साथ
रोटियों और गोश्त के पहाड़ होंगे। उस वक्त जो शख्स दज्जाल के सामने झुक जाएगा उसके लिए दौलत और गजा के अंबार होंगे, और उस वक्त जो दज्जाल के फितने को कबूल नहीं करेगा उस वक्त उस पर हर किस्म की पाबंदी लगाकर उस पर आग बरसा दी जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से आएगा, वो दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, उस वक्त साबित कदम रहना। तो उस वक्त सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, और उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी तमाम दिन आम दिनों की निस्बत होंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो इस तेज रफ्तारी के साथ सफर किया करेगा जिस तरह हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है। चुनाचे इसी दौरान दज्जाल एक कौम के पास आएगा और अपने आप को खुदा मानने की दावत देगा, तो वो लोग उस पर ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे। लिहाजा दज्जाल उनसे खुश होकर आसमान को हुक्म देगा, जिसके नतीजे में आसमान से बारिश होगी, और जमीन को हुक्म देगा तो वो पैदावार उगाएगी। सो जब उस कौम के मवेशी शाम को वापस आएंगे तो वो इस हाल में होंगे कि उनके पेट भरे होंगे और उनकी कुहाने ऊपर उठी हुई होंगी और उन मवेशियों के पैर फैले हुए होंगे। इसके बाद दज्जाल एक दूसरी कौम की तरफ जाएगा और उनको भी उसी तरह अपने खुदा होने की दावत देगा, लेकिन वो लोग इसको खुदा मानने से इनकार कर देंगे और इसकी बात को कबूल न करेंगे, जिसके नतीजे में दज्जाल उनसे नाराज होकर वापस चला जाएगा, जिसके बाद वो लोग कहत साली का शिकार हो जाएंगे और उनके मालो दौलत में से कोई भी चीज उनके पास न बचेगी। इसी दौरान दज्जाल एक बंजर जमीन के पास से गुजरेगा तो वो जमीन को हुक्म देगा कि वो अपने तमाम खजाने जाहिर कर दे, तो वो जमीन तमाम खजानों को जाहिर करके दज्जाल के पीछे इस तरह चलेगी जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदारों के पीछे चलती हैं। इसके बाद दज्जाल एक नौजवान को अपने पास बुलाएगा और अपनी तलवार से उस नौजवान के 2 टुकड़े कर देगा। उस नौजवान के जिस्म के दोनों टुकड़े इतनी दूर जाके गिरेंगे जितनी दूर हदफ पर मारा जाने वाला तीर जाकर गिरता है। फिर दज्जाल उस मकतूल नौजवान को पुकारेगा तो वो नौजवान उठकर उसके पास आ जाएगा। दज्जाल के फितनों का ये सिलसिला अभी चल रहा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर भेज देगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से इस तरह पिघलेगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो वक्त को हुक्म देगा तो वक्त उस वक्त रुक जाएगा, और वक्त का रुक जाना उसके जादू की वजह से होगा, क्योंकि सहाबा किराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब वक्त रुक जाएगा तो उस वक्त हम नमाजें कितनी पढ़ें? तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वक्त का अंदाजा करके तुम लोग नमाजें पढ़ते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के गधे के दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज होगा, जिस पर दज्जाल सवारी करेगा, और दज्जाल के गधे का एक कदम 3 दिन की मुसाफत तय करेगा, और दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जिस तरह तुम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर एक छोटी सी नाली में दाखिल हो जाते हो। और दज्जाल लोगों से कहेगा कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सूरज को रोक दूं? चुनाचे उस वक्त दज्जाल सूरज को हुक्म देगा तो सूरज वहीं पर रुक जाएगा, यहाँ तक कि वो एक दिन, हफ्ते और महीने के बराबर हो जाएगा। इसके बाद दज्जाल लोगों से कहेगा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको दोबारा चला दूं? तो लोग कहेंगे कि हाँ। चुनाचे वो सूरज को हुक्म देगा तो वो इतना तेज चलेगा कि एक दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। दज्जाल का फितना इतना वसी होगा कि वो जिसको चाहेगा उसको मार देगा और जिसको चाहेगा उसको जिंदा कर देगा। तो उस वक्त लोग उसके इस फितने के अंदर मुब्तला होकर उसको खुदा मान लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर देंगे, और इस तरह वो बदबख्त लोग शिरक के अंदर मुब्तला होकर काफिर हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि दज्जाल की सवारी के दोनों कानों के साए में 70,000 अफराद आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी वो दज्जाल खुद कितना बड़ा होगा। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर फितना फैलाने के बाद दज्जाल मक्का की तरफ जाएगा
और मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वहाँ पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को दाखिल न होने देगा। उस वक्त दज्जाल एक जोरदार चीख मारेगा, जिसकी आवाज सुनकर मक्का में रहने वाले तमाम मुनाफिक लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल मदीने की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को मदीने में दाखिल नहीं होने देगा। और वहाँ पर भी दज्जाल एक दर्दनाक चीख मारेगा, जिसकी वजह से मदीने में रहने वाले तमाम मुनाफिकीन लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा। फलस्तीन में जब वो मकाम लुद पर पहुंचेगा तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर ज़हूर पजीर होंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह दज्जाल के फितना का खात्मा होगा और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का इम्तिहान लेगा। जो लोग सच्चे मुसलमान होंगे वही लोग इस इम्तिहान के अंदर पास होंगे, और जो लोग मुनाफिक होंगे और जो बराए नाम मुसलमान होंगे वो दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाली तमाम फितनों से हमें नजात अता फरमाए और ईमान के साथ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।